Hello everyone, welcome back to MPPSC Made Simple. पिछले वीडियो में वी हैव ऑलरेडी कवर 20 क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश. इस वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Question number 21 says, which area of MP was ruled by the rulers of Magh dynasty? Magh dynasty या Magh dynasty कौन से एरिया में रूल करते थे? ओके, सो द ऑप्शंस आर ए बघेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी मालवा एंड डी निमाड़. तो इनमें से कौन से एरिया में मार्ग डायनेस्टी थी? तो द करेक्ट आंसर इज ए बघेलखंड. बघेलखंड जो एरिया है वहां पे मग या मार्ग डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है ना. तो दिस इज द एरिया ऑफ बघेलखंड. इस एरिया के आसपास मग डायनेस्टी रूल करती थी. और किसने फाउंड की थी? तो भीमसेना. भीमसेना वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड इट वॉज कंटेम्पररी ऑफ बोधीज ऑफ त्रिपुरी. इसी के कंटेम्पररी में कौन थे? मतलब इसी टाइम पीरियड के कौन सी डायनेस्टी है? एक तो बोधी डायनेस्टी है जो कि त्रिपुरी में, त्रिपुरी मतलब यहाँ कहीं त्रिपुरी में रूल करते हैं. नियर जबलपुर त्रिपुरी बोलते हैं हम उस एरिया को, है ना. और इनका एरा कौन सा है, किस सेंचुरी में? तो सेकेंड और थर्ड सेंचुरी के टाइम पे ये जो दोनों डायनेस्टी है वो रूल करती थी. तो हमें क्या क्या याद रखना है? जो हमारी माग डायनेस्टी है वो कहाँ पे है? तो बघेलखंड में है. किसने फाउंड की थी? तो भीमसेना ने फाउंड की है ना. भीमसेना ने फाउंड की है. और इसी की कंटेम्प्रेरी एक और डायनेस्टी है, दोनों के नाम साथ में देखने को मिलेंगे बहुत बार, वो है बोधी डायनेस्टी. और बोधी डायनेस्टी कहाँ पे रूल करती थी? तो त्रिपुरी में रूल करती थी. और इन दोनों डायनेस्टी कौन से सेंचुरी में रूल करती थी ये दोनों डायनेस्टी? तो सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में. ओके, सो ये सारी चीजें याद रखना. Let's move to our next question, which is question number 22. Which of the following district is associated with Abhir dynasty? अभीर डायनेस्टी जो है उससे कौन सी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर ए बुरहानपुर, बी बैतूल, सी रीवा या फिर डी मंदसौर. तो इनमें से कहाँ पे अभीर डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है? तो करेक्ट आंसर इज ए बुरहानपुर. बुरहानपुर जिसको हम खानदेश बोलते हैं, वहीं पे हमें अबीर डायनेस्टी जो है वो हमें देखने को मिलेगी. अकॉर्डिंग टू नासिक इंस्क्रिप्शन, तो कौन से इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है? तो नासिक इंस्क्रिप्शन में हमें ये जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है कि जो ईश्वर सेन है, ईश्वर सेना जो है, ही फाउंडेड अबीर डायनेस्टी इन खानदेश, दैट इज बुरहानपुर. ठीक है, तो नासिक इंस्क्रिप्शन जो है उसमें हमें देखने को मिलेगा कि ईश्वर सेन जो है उसने अभी डायनेस्टी फाउंड की थी. कहाँ पे? तो बुरहानपुर में. बुरहानपुर जिसको खानदेश भी बोलते हैं, है ना. ये जो डायनेस्टी है ये बुरहानपुर का रीजन है ना. तो ये जो डायनेस्टी है ये सातवाहना को के सक्सेसर है. सातवाहना के बाद अबीर डायनेस्टी आई. तो रिमेंबर दिस, अबीर डायनेस्टी किसके बाद आई? तो सातवाहनास के बाद आई, है ना. और कहाँ पे फाउंड की थी? तो बुरहानपुर के साइड में ये डायनेस्टी है. और किसने फाउंड की थी? तो ईश्वर सेना जो है उसने, वो फाउंडर था. और ये इंफॉर्मेशन हमें कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलती है? तो नासिक इंस्क्रिप्शन से मिलती है. सो डू रिमेंबर दिस. Let's see our next question. Question number 23. Who was the founder of वाकाटक dynasty according to पुराण? पुराण के हिसाब से जो वाकाटक डायनेस्टी या फिर वाकाटक डायनेस्टी है उसका कौन फाउंडर था? ए विद्याशक्ति, बी भीमनागा, सी घटोत्कच या फिर डी नरेंद्र सेना. इनमें से कौन सा था? तो द करेक्ट आंसर इज ए विद्याशक्ति. विद्याशक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ वाकाटका डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू पुराण. अकॉर्डिंग टू पुराणास वाकाटका वॉज फाउंडेड बाय विद्याशक्ति. विद्याशक्ति का टाइम पीरियड क्या है? 255 से 275 एडी. तो अप्रोक्सीमेटली जो थर्ड सेंचुरी एडी है उसी में जो है वाकाटका डायनेस्टी फाउंड हुई है. तो विद्याशक्ति वॉज द फाउंडर. और ये जो डायनेस्टी है ये कौन से रीजन से बिलोंग करती है? तो बुंदेलखंड रीजन में इनिशियली जो है इनका ये लोग रूल करते थे. ठीक है, बुंदेलखंड रीजन में इनिशियली रूल करते थे. किसने फाउंड की है? विद्याशक्ति ने फाउंड की है. ओके, तो डू रिमेंबर दिस. क्वेश्चन नंबर 24. विच डायनेस्टी इज रिलेटेड टू पेंटिंग्स ऑफ बाग केव्स लोकेटेड इन धार? जो बाग केव्स की पेंटिंग है, बाग केव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ये याद रखना है कि बाग केव्स धार में है. ये जो धार में बाग केव्स प्रेजेंट है उसकी पेंटिंग्स कौन सी डायनेस्टी या फिर कौन सी डायनेस्टी के टाइम पीरियड को बिलोंग करती है, ये हमें बताना है. तो ए मौर्यन, बी गुप्ता, सी ओलिकर या फिर डी शुंगा. तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है गुप्ता डायनेस्टी. गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे जो बाग केव्स की पेंटिंग है वो जो है पेंटेड की गई थी. ठीक है, द पेंटिंग्स ऑफ बाग केव्स
इन धार आर कंपेयर टू द अजंता पेंटिंग। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बाग केव्स की जो पेंटिंग है वो हम किससे कंपेयर करते हैं, जो अजंता की जो पेंटिंग है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी अजंता, अजंता की पेंटिंग्स आर वेरी फेमस, तो उन्हीं से हम कंपेयर करते हैं, मतलब उन्हीं के टक्कर की ये जो है ये पेंटिंग्स है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बाग केव्स में प्रेजेंट है, जो कि धार में सिचुएटेड है। एंड दीज आर रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड की ये पेंटिंग है, इसलिए गुप्ता डायनेस्टी जो है वो इससे रिलेटेड है। कहाँ पे प्रेजेंट है, धार में, क्या नाम है, बाग केव्स, और किससे कंपेयर करते हैं, अजंता पेंटिंग से। ओके, सो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। Next is question number 25. From which place the coins of Kushan king Vima Kadphises found in MP? जो वीमा कटफेसिस जो किंग है किसके, कुशना डायनेस्टी के, उनके जो कॉइन्स है वो इन एमपी में हमें कहाँ पे मिले हैं ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज शहडोल, बी जबलपुर, सी विदिशा, या फिर डी हरदा। द करेक्ट आंसर इज सी विदिशा। जो कुशन किंग वीमा कटफेसिस हैं उनके कॉइन्स जो है हमें विदिशा में मिले हैं, विदिशा में। हाँ, ये है उनके जो कॉइन्स है वो। और ये जो कॉइन्स है जिसमें वीमा कटफेसिस खुद हमें देखने को मिलते हैं, दीज आर फाउंड इन विदिशा। लेकिन जो दूसरे रूलर है कनिष्क का, जो बहुत ही फेमस रूलर है कुशन डायनेस्टी के, उनके जो कॉइन्स है वो हमें कहाँ मिले हैं, तो वो हमें हरदा और शहडोल 2 जगह पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कुशन डायनेस्टी की बात करें तो जो वीमा कटफेसिस है उसके कॉइन्स हमें विदिशा में मिले हैं, लेकिन जो कनिष्क का है उसके कॉइन्स हमें शहडोल और हरदा में मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विच गुप्ता रूलर कंस्ट्रक्टेड अ मॉन्यूमेंट इन एरन सागर इन एमपी? कौन से गुप्ता रूलर ने एक मॉन्यूमेंट बनाया था एरन सागर में? ऑप्शंस आर ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी सिरिगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो है मॉन्यूमेंट बनाया था एरन में, जो कि सागर में सिचुएटेड है। तो एरन कहाँ है, सागर में, ये हमारा सागर वाला एरिया हो गया, यहाँ पे एरन सिचुएटेड है। और यहाँ पे किसने मॉन्यूमेंट बनाया था, समुद्रगुप्त ने। क्यों बनाया था देख लेते हैं। समुद्रगुप्त डिफीटेड किंग श्रीधर वर्मन ऑफ विदिशा। विदिशा के एक किंग थे श्रीधर वर्मन, उनको डिफीट किया था समुद्रगुप्त ने, और इस विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए ही बिल्ट अ मॉन्यूमेंट इन एरन। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने किसे हराया था, श्रीधर वर्मन जो कि विदिशा के रूलर थे, उनको हराया। और उस विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए एक मॉन्यूमेंट बिल्ड किया, कहाँ पे, सागर, सागर में, एरन में एक मॉन्यूमेंट बिल्ड किया। किसने, समुद्रगुप्त ने, है ना। किसको हरा के, श्रीधर वर्मन को हरा के, विदिशा के किंग को हरा के, उस विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने एक मॉन्यूमेंट बनाया, कहाँ पे, सागर, एरन। Next is question number 27. In which of the following inscription Kumaragupta is compared to the sun in autumn? इनमें से कौन से इंस्क्रिप्शन में कुमारगुप्ता को सन से कंपेयर किया गया है? सन जो ऑटम में जो सन आता है उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, द ऑप्शंस आर ए तुमैन इंस्क्रिप्शन, बी एरन इंस्क्रिप्शन, सी सांची इंस्क्रिप्शन, या फिर डी उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। द करेक्ट आंसर इज तुमैन इंस्क्रिप्शन। जो तुमैन इंस्क्रिप्शन है उसमें कुमारगुप्ता को ऑटम के सन से कंपेयर किया गया है। तो जो तुमैन इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। बहुत जगह पे ये गुना गुना देखने को मिलेगा, गुना लिखा होता है, बट जब अशोकनगर गुना से अलग हुआ तो नाउ इट इज इन, जो तुमैन जो इंस्क्रिप्शन है या फिर तुमैन जो जगह का नाम है वो अब अशोकनगर में है। एंड इट इज करेंटली इन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ ग्वालियर। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये अभी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अभी ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो ग्वालियर का है वहां पे ये हमें मिल जाएगा। और ये कहाँ का इंस्क्रिप्शन है, तुमैन का इंस्क्रिप्शन है। तुमैन कहाँ पे है, तो अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इट कंपेयर्स कुमारगुप्ता विद द सन इन ऑटम, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो डू रिमेंबर तुमैन इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड? ए तुमैन इंस्क्रिप्शन अशोकनगर, बी सांची इंस्क्रिप्शन रायसेन, सी एरन इंस्क्रिप्शन सागर, डी ऑल ऑफ द अबव। ये जो सारे इंस्क्रिप्शन है, ये तो मैंने तो हमने अभी देखा कि अशोकनगर में है, तो सही है। सांची हमें पता है सांची रायसेन में है, तो सही है। एरन इंस्क्रिप्शन वी ऑलरेडी सॉ दैट इट इज इन सागर, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो हैं ये करेक्टली मैच्ड हैं। ऑल ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू गुप्ता पीरियड, है ना। ये सारे इंस्क्रिप्शन जो हैं गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा उदयगिरी इंस्क्रिप्शन है, एक उदयगिरी इंस्क्रिप्शन,
और मंदसौर इंस्क्रिप्शन है जो कि गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है। तो एमपी में टोटल ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये तुमैन, सांची, एरन, उदयगिरी और मंदसौर, ये 5 गुप्ता के इंस्क्रिप्शन है जो कि एमपी में प्रेजेंट है एंड दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, वेयर इज द टेम्पल ऑफ नाचना कुठारा सिचुएटेड? नाचना कुठारा का जो टेम्पल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शंस आर ए अजयगढ़, बी नागौद, सी टिगवा और डी उदयगिरी। तो द करेक्ट आंसर इज ए अजयगढ़। अजयगढ़ इज द करेक्ट आंसर। अजयगढ़ में जो नाचना कुठारा है उसका टेम्पल सिचुएटेड है। अजयगढ़ कहाँ है? तो अजयगढ़ इज इन पन्ना, है ना। तो बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये बना है। नाचना कुठारा is a famous Parvati temple which is situated in Ajaygarh, Panna. This is AJAY, Ajaygarh, Panna. तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखना है? एक तो कि जो नाचना कुठारा टेम्पल है वो किसको वहाँ पे कौन सी डेटी है? तो पार्वती टेम्पल है ये, है ना। कौन सी डेटी का टेम्पल है? तो पार्वती का टेम्पल है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? पन्ना में सिचुएटेड है। और पन्ना में कहाँ? अजयगढ़, है ना। उसके अलावा कौन से पीरियड का है? तो ये गुप्ता पीरियड का है। अब ये जो गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स हैं वो एकदम इनिशियल डिज़ाइन है टेम्पल्स की, इसलिए जो टेम्पल्स हैं वो डिफरेंट भी होंगे। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेम्पल इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? पन्ना में। नाचना कुठारा टेम्पल है, गुप्ता पीरियड का टेम्पल है, पार्वती माता का टेम्पल है। तो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, जो कि मेंस में हम पढ़ेंगे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, next question is question number 13. Aulikars based in Malwa established their rule in the parts of MP with their capital in. जो औलिकर डायनेस्टी है जो कि मालवा में बेस्ड है, जो कि मालवा की डायनेस्टी है, उनका जो रूल था एमपी में उसमें वहाँ पे उनकी कैपिटल क्या थी ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस आर ए दशपुर, बी सांची, सी खांडेश और डी अजयगढ़। सो द करेक्ट आंसर इज ए दशपुर। दशपुर वॉज द कैपिटल ऑफ ऑलिकर्स विच वॉज बेस्ड इन मालवा, है ना। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ बातें। अ ब्रांच ऑफ ऑलिकर बेस्ड इन मालवा स्टैब्लिश देयर रूल इन द पार्ट्स ऑफ एमपी विद देयर कैपिटल इन दशपुर दैट इज मंदसौर। दशपुर कहाँ है? तो आज की डेट का जो मंदसौर है वहाँ पे, या फिर उसका प्रीवियस नाम हम बोलते थे दशपुर। द ब्रांच ऑफ ऑलिकर्स बेस्ड इन मालवा, मालवा बेस्ड ऑलिकर जो है उनकी कैपिटल कहाँ पे है? दशपुर, मंदसौर में। देयर इंस्क्रिप्शन आर ऑल्सो फाउंड इन राजगढ़ और भोपाल। एक तो इंस्क्रिप्शन मंदसौर में पाया गया है, उसके अलावा राजगढ़ और भोपाल में भी उनके इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं औलिकर डायनेस्टी के। और इम्पॉर्टेंट रूलर जो औलिकर डायनेस्टी का है वो है यशोधर्मन। यशोधर्मन इज द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ औलिकर डायनेस्टी, और उसके टाइम पे जो औलिकर डायनेस्टी है वो अपने जेनिथ पे थी, ठीक है। तो यशोधर्मन इज एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ औलिकर डायनेस्टी। औलिकर डायनेस्टी वॉज बेस्ड इन मालवा एंड कैपिटल क्या था? तो दशपुर, मंदसौर। और इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पे मिले हैं? राजगढ़, भोपाल और मंदसौर में, ठीक है। सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस वीडियो में देखे। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दीज 30 क्वेश्चंस। फॉर मोर सच क्वेश्चंस स्टे ट्यून्ड विद MPPSC मेड सिंपल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।